मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तो પછી ગઢેરો કયો કા? मैं इनको फोन करके पूछती हूँ, शायद इनको पता हो कहाँ है। ये तो मुझे फोन करने की बात कर रही है, क्या करूँ? आत्माराम, सबसे पहले तो तुम अपना फोन साइलेंट मोड पे रखो। हाँ, साइलेंट मोड। ये आ गया फोन। नहीं, उठाना मत। तो क्या करूं? तू एक काम कर, तू अंदर जा और रोशन भाभी को बोल कि सोडी रोशन भाभी को सरप्राइज देने के लिए उदवाड़ा गया है। ठीक है, लेकिन मादी पूछेगी कि मैं बालकनी में कैसे, वहां से कैसे आया, तो क्या बोलूं? अरे तो तेरे घर की बालकनी है ना, तो तेरे घर की बालकनी में तो तू कभी भी आ जा सकता है। लेकिन ईश्वर, तो तू सांग, काहीतरी जे पण डोक्यात आला ते सांग. फोन नहीं उठा रहे हैं। भिड़े, तुम अंदर जाके सिचुएशन संभालो, तब तक हम सोडी को संभालते हैं। एक काम कर, तू ना अंदर जाके रोशन भाभी को थोड़ा बातों में उलझाना. तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से वापस सोडी की बालकनी में से होके नीचे चले जाएंगे. भिड़े, जब तक हमारा फोन ना आए ना, तब तक रोशन भाभी को घर से जाने मत देना, प्लीज. हाँ ठीक है. अरे रुक है भाई, पहले हमको सोडी की बालकनी तक पहुंचने तो दे, उसके बाद तू अंदर जाना. ठीक है. चल. पोपटलाल, वापस क्यों आ गए? इस बार तो ना मैं छीका हूँ और ना ही मेरे से कुछ गिरा है. अभी आपको छिपने की जरूरत नहीं है, आप उठ जाइए. क्यों? वो सब बाद में बताता हूँ, आप खड़े हो जाइए. अरे खड़े हो जाइए क्या? मुझे खड़ा करो. अरे मैं कैसे करूँ? हाथ का सपोर्ट दो. अच्छा. यहाँ दूसरा ध्यान दीजिए. जाओ यार, एक बार तो जाके आए ना, अभी क्या डर है? फिर से फोन कर रही है ये. जल्दी जाओ. साहब. कमाल है, होशियार है, मस्त आगे टुकड़ुक करते. मुझे देखा ना, इधर से आइडिया मिला. तुम किसको देख के आए? चलो. अरे छोड़ इसको, चल उसको भी छोड़. ये भी फोन नहीं उठा रहे हैं। माधवी भाभी, अब तो ना मुझे शक हो रहा है. रोशन भी नहीं मिल रहा है, भिड़े भाई भी फोन नहीं उठा रहे. मुझे तो पक्का शक हो रहा है, ये लोग जरूर पार्टी शार्टी ही कर रहे होंगे. आई एम टेलिंग यू. अगर ऐसा है ना तो आने दो इनको, चांगलंच बघते. हाँ बोला माधवी, तुम फोन कर रही थी. आप रोशन भाभी, आप कब आए? अभी एक मिनट, आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले आया. फिर फोन आया था तो नेटवर्क ढूंढ रहा था, तो मिला नहीं, इसलिए फिर मैं बालकनी में चला गया, फिर बात करके यहाँ पे आ गया. आप कैसी हो रोशन भाभी? मजे नहीं से. भिड़े भाई आपको पता है रोशन किधर है? हाँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता. हाँ? पर क्यों? अरे नजदीक आओ.
ये आप सरप्राइज है ना। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज मालूम है मुझे, सरप्राइज। रोशन ने मेरे लिए इतना सोचा घेर सजाया। वो 12 बजे मुझे वीडियो कॉल करके विश भी करने वाला था। ये सब मेरे को मालूम है। नहीं, ये तो पुराना वाला हो गया। एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? हाँ बताइए ना। एक्चुअली थोड़ी ने बताने से मना किया था, लेकिन अभी आप इतना पूछ रही तो मैं बता देता हूँ। सोडी आपको सरप्राइज देने के लिए येरवाड़ा गया है। जेल में? उदवाड़ा उदवाड़ा। हाँ हाँ, उदवाड़ा। पर रोशन ने मुझे बोला नहीं कि वो उदवाड़ा जा रहा है। अगर आपको बोल देता तो फिर सरप्राइज कैसे रहता ना रोशन भाभी। हाँ, ए पंच। लेकिन आपको कैसे पता कि सोडी भाई उदवाड़ा गए हैं? हाँ, मैं गया था ना सोडी को छोड़ने के लिए। उदवाड़ा? उदवाड़ा क्यों जाऊंगा मैं माधवी? मैं गड्डी तक छोड़ने गया था, तब उसने मुझे बताया। अरे मारो रोशन कितना खेलो छे। मैं उसको सरप्राइज देने यहाँ पे आ गई और वो मुझे सरप्राइज देने उदवाड़ा चला गया। मगर चलो कहीं नहीं, तुम लोग को सुई जाओ, मैं घेरे जाती हूँ। हाँ नहीं। अरे मतलब माधवी, रोशन भाभी इतने दिनों बाद आई है तो कुछ पूछो ना, कम से कम चाय के लिए तो पूछो। चाय अभी पियेंगे आप चाय? नहीं, मैंने नची पीवी। तुम लोग को रिलैक्स करो। गुड नाइट, बाय। नहीं ऊपर आप ही सच। हाँ। म्हणजे अरे एक काम करते हैं, अभी सहेली बहुत दिनों बाद मिली हो, आप दोनों यहाँ पे बैठो, मस्त पैकी गप्पे लड़ाओ। मैं अपने हाथों से चाय बनाता हूँ। हाँ, बैठो। इनका मूड अलग है। हाँ चलो। मेरे भाई, हाँ? अगर चाय बना ही रहे हो तो अदरक वाली बना। हे आहे आपल्याकडे? अदरक? ओ सॉरी, हाँ, अदरक वाली बनाता। चल अभी फटाफट बिना आवाज किए हम लोग नीचे उतर जाते और वहां से अपने अपने घर पे चले जाते। हाँ वो एक सेकंड, वो तुसी सारे तो अपने अपने घर चले जाओगे, मैं किसके घर जाऊं? ऊपर जाके मेरे घर क्यों? मेरे घर पे अंजलि है और जेठालाल के घर पे चाचा जी। और हमारे घर पे बबीता जी है। हाँ, और मेरे घर पे कोमल। अरे आप सबको मुसीबत के वक्त मेरा ही घर दिखता है। ओए पप्पू, तो ठीक है, तू रहने दे। तो तुझे मेरी मदद नहीं करनी ना तो कोई बात नहीं, तो मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। अरे ऐसी बात नहीं है सोडी। अगर रोशन भाभी तुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर पे आ गई तो ये सब तो बच जाएंगे। पूरी सोसाइटी में मैं बदनाम हो जाऊंगा। सबको लगेगा कि मैं तेरे साथ पार्टी शार्टी कर रहा था और रोशन भाभी तुझे ढूंढते ढूंढते आई तो मैंने तुझे मेरे घर पे छुपा दिया। पर ये सब तो तब होगा ना जब रोशन भाभी सोडी को ढूंढते ढूंढते तेरे घर पे आएंगे। हम उन्हें तेरे घर पे आने ही नहीं देंगे। कौन रोकेगा उनको? सोडी खुद। ये कैसे? देख अभी जैसे ही भिड़े रोशन भाभी को बताएगा कि तू उनको सरप्राइज देने के लिए उदवाड़ा गया है तो जाहिर सी बात है रोशन भाभी तुझे फोन करेंगे। तो तू फोन उठा के कह देना, ओ ये तो कमाल हो गया, मैं तेनू सरप्राइज देने के लिए उदवाड़ा आ गया और तू मैनू सरप्राइज देने के लिए गोकुलधाम आ गई। अबे तो गोकुलधाम रुक, मैं अभी हाल फटाफट तिथे परत येते। उसके बाद रोशन भाभी किसी के भी घर पे छोटी को ढूंढने जाएंगे नहीं। वो निश्चिंत होकर अपने घर पे आ जाएंगे। और उदवाड़ा से मुंबई आने में लगभग 3-4 घंटे तो लगते ही है, तो तुझे 3-4 घंटे मिल जाएंगे और 3-4 घंटे में तो तेरी बास सब उड़ जाएगी। तो 3-4 घंटे के बाद तू पोपटलाल के घर पे मस्त नहा के फ्रेश होके इधर आ जाना। वाह चिट्ठा का टॉप क्लास आइडिया दिता है तुसी। हाँ ये सही है। सोडी
काम करो, अंदर जाओ और अपनी पैकिंग स्टार्ट करो। और जो भी कपड़े लोगे ना वो नए और अच्छे लेना। क्यों? सोढ़ी, रोशन भाभी को सरप्राइज देने उदवाड़ा जा रहे हो तो अच्छी तरह से तैयार होके जाओगे ना। करेक्ट है जी। और पोपटलाल, जब तुम सोडी के साथ अपने घर पहुंच जाओगे ना तो भिड़े को फोन करके बोल देना कि रास्ता साफ है, तभी भिड़े रोशन भाभी को यहाँ भेज सकता है। ठीक है मेहता साहब, सोडी जा फटाफट बैग लेके आ। छोटी, हम लोग चलते हैं। ऑल बेस्ट। थैंक यू। बस बस बस, तू जा जल्दी, चल 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 चल। चंदन गेलो छे मारो रोशन। अच्छा माधवी भाभी, मैं उसको फोन करके ये बता देती हूँ कि मैं इधर आ गई हूँ उसको सरप्राइज देने के लिए, तो वो भी इधर आ जाए, है ना? बरोबर आहे, अॅनिव्हर्सरी तर तुम्ही इकडे आणि ते तिकडे. Exactly. चल सोडी, रेडी? हाँ हाँ, रेडी रेडी। उनकी दा फोन है। रोशन डार्लिंग का फोन। अब क्या करूँ? अरे क्या करूं क्या, मत उठा। क्यों? उठा के क्या बोलेगा? पता नहीं। पहले यहाँ से निकलते हैं, मेरे घर पहुंचते हैं, वहां जाके तू रोशन भाभी को फोन कर लेना। और तब मैं उसे क्या बोलूंगा कि मैंने पहले फोन क्यों नहीं उठाया था? वो वहां जाके सोचते ना भाई, अभी यहाँ से चल। हाँ, किसी भी कीमत पे रोशन डार्लिंग को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आज पार्टी शार्टी की है। चलना भाई, चलना। चल 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 चल। रोशन रोशन कहाँ छे तू? आज अपनी एनिवर्सरी है, फोन ही नहीं उठक तो। माधवी भाभी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू सोचू डेकोरेट करके रोशन उडवाड़ा क्यों चला गया? मैं भी वही सोच रही हूँ कि ऐसे कैसे सोडी भाई उदवाड़ा चले गए. अरे तुम दोनों की गाड़ी अभी तक वहीं पे अटकी हुई है. रोशन भाभी चाय लीजिए. थैंक यू. तुम पीने वाली थी? हाँ ठीक है, क्यों? थोड़ा अजीब नहीं है? क्यों? अदरक ज्यादा हो गया? नहीं रे नहीं, बिल्कुल बरोबर है. नहीं, मैं अदरक की बात नहीं कर रही हूँ. मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा अजीब नहीं है? सोडी भाई को अगर उदवाड़ा जाना ही था तो घर क्यों सजाया, नहीं का? हाँ. अरे सीधी बात है ना, अभी सोडी रोशन भाभी को लेने जाने वाला था, तो रोशन भाभी आने के बाद घर सजा हुआ दिखना चाहिए ना, इसलिए फिर सजावट की उसने. हाँ, पर भिड़े भाई, वो घर की सारी लाइट्स ऑन रख के क्यों चला गया? वो भागा दौड़ी में रह गई होगी. हाँ? मतलब उसको ऐसे जल्दी जल्दी पहुंचना था ना उदवाड़ा, तो वो भागा दौड़ी के चक्कर में लाइट बंद करना भूल गया होगा. ठीक है ना रोशन भाभी, आप रोशन, वो भी रोशन, आपकी एनिवर्सरी तो घर भी रोशन. हाँ. लेकिन भिड़े भाई, रोशन गया कब? टाइम हो गया. रोशन पर कमाल छे. रोशन रोशन कहाँ छे तू? मैं कब से फोन लगा रही हूँ. फोन काहे नहीं उचकतो? ओह अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए रोशन भाभी. थोड़ी जब उदवाड़ा पहुंचेगा और उसको पता चलेगा कि आप वहां पे नहीं है, तो वापस आ जाएगा. वो भिड़े भाई वो तो यहाँ छे ने, तो उसको उडवाड़ा जाने की जरूरत ही क्या है? अगर वो एक बार मेरा फोन उठा लेगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ आ गई हूँ, तो वो आधे रास्ते से भी तो वापस आ सकता है ना. पता नहीं कहाँ होगा मेरा रोशन. बाल बाल बच गए. ए अच्छा हुआ पप्पू कि तेरे घर आते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा. वो छेती छेती मैंने छुपा दे. अरे और कितना छिपाऊं? तू मेरे घर के अंदर है, दरवाजा बंद किया, अब क्या तुझे कबाड़ के अंदर डालूं? ओ हाँ, तू रुक, मैं भिड़े को फोन करके बोल देता हूँ कि अभी रास्ता साफ है. वो फोन कर रहा है भिड़े को? नहीं मैं तो अपनी रोशन डार्लिंग को कर रहा हूँ. क्यों? क्यों क्या? वो उसके कितने मिस कॉल्स हैं.
अरे मैंने बोला ना पहले मुझे भिड़े को फोन करने दे, रोशन भाभी को तेरे घर जाने दे, उसके बाद तू फोन कर। चंगा ठीक है। थैंक यू भिड़े भाई फॉर द अदरक वाली चाय। अब मैं चलती हूँ कि गुड नाइट। नहीं, अभी आप नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मतलब अभी तो आपने सिर्फ चाय पिए ना, अभी और एक कप हो जाए। इस बार मैं लेमन टी बनाता हूँ। काय चाललंय यांचं? पेट में दूध फाटी जैसे। अच्छा तो फिर आ गया फोन। फोन आया, एक मिनट ना। हेलो, हाँ बोलिए संकटलाल जी। ये कौन संकटलाल? पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, सुनाई दे रही है आपकी आवाज, बोलिए। अच्छा, रोशन भाभी सामने है? हाँ बिल्कुल सामने, आओगे तो पहचान जाओगे। हाँ सॉरी। अच्छा सुन भिड़े, रोशन भाभी को बोल रास्ता साफ है। हाँ? मेरा मतलब है मैं सोडी को अपने घर लेकर आया हूँ, अब रास्ता साफ है, रोशन भाभी को अपने घर जाने दे। अच्छा, ओके। हाँ नहीं, हेलो, आपकी आवाज ना ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं आपसे कल बात करता हूँ। हाँ, ओके। हो गया। हाँ आपने बराबर बोला, लेमन टी रहने देते, नहीं तो पेट में दूध फाटी जाते। लेमन टी नेक्स्ट टाइम। बची गई। अच्छा थोड़ी देर में आपको सोडी फोन करेगा। आपको कैसे पता? हाँ। अरे अभी इतने सारे मिस कॉल देखेगा रोशन भाभी के, तो वो कॉल बैक करेगा ना, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, हाँ। ओके बाय, गुड नाइट। थैंक यू, बाय। बेचारो मारो रोशन मुझे सरप्राइज देने के लिए ऑल द वे उदवाड़ा चला गया। गलती मेरी है, मुझे उसको बता के आना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब जब रोशन का फोन आएगा ना, मैं उसको बोल दूंगी कि वापस नहीं आए, रात को मेरे मम्मी डैडी के घर पे जाके सो जाए और फिर कल सुबह ही वापस आए। हाँ। मेरा रोशन का फोन। हेलो रोशन। रोशन डार्लिंग, तू फोन कितना सी? अरे कितना सी नहीं, कितने सी। मैंने तुझे कितने फोन किए, कहाँ है तू रोशन? और रोशन डार्लिंग, ये भी कोई पूछने की गल है? मैं तो तेरे दिल में हूँ। जो मस्ती नहीं करा, बोलने कहाँ छे तू? तो थोड़ी देर में तेनू पता चल जाएगा। जो काची मस्ती। रोशन तू उठवाना क्यों गया? ओ तेरी, ओ तेनू पता चल गया? हाँ। ओहो, इसका मतलब है कि मेरे सरप्राइज का सत्यानाश हो गया। और मेरा भी। मतलब तू मुझे सरप्राइज देने वहाँ उठवाना चला गया और मैं तुझे सरप्राइज देने यहाँ घर आ गई। कि तू घर पहुँच गई? हाँ। ओए, तो इसका मतलब है सरप्राइज कैंसिल हो गया। हाँ। पर रोशन तू मुझे बताए बिना उठवाना गया ही क्यों? पिड़ू भी ना, तो क्या जरूरत थी तेनू बताने की? तुझे कैसे पता चला कि भिड़े भाई ने मुझे बताया? हेलो रोशन कहाँ छे? शू करे? सोच रहा हूँ। सुन रहा हूँ, तू बोल। हाँ तो बोल ना, तुझे पता कैसे चला कि भिड़े भाई ने मुझे बताया? उदवाड़ा जाते वक्त पिड़ू मैनू मिले सी। भाई बोलने के लिए। भाई क्यों बोलेगा मुझे? बाय बोलने के लिए। ओह अच्छा रोशन मुझे एक बात बता, तू पहुंचा किधर अभी? बस उदवाड़ा पहुंच ही रहा हूँ। अच्छा तो जो रोशन समझ, अभी तो उदवाड़ा से ना वापस यहाँ मत आना, सीधा मेरे मम्मी डैडी के घर पे जाके सो जाना, फिर कल सुबह वापस आना। ओके? रात को गाड़ी मत चलाना। ओके? अरे सोनियो, तू थे मैं इत्थे, ये कोई गल नहीं बड़ी ना। मैं यूटर्न लेके वापस आ रहा हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। नहीं रोशन समझ, रात को गाड़ी चलाना इज वेरी डेंजरस, और जब तक तू वापस आएगा तो बहुत लेट हो जाएगा। और नाजी ना, मैं 2-3 घंटे में तेरे सामने खड़ा मिलूंगा।
और फिर मिलकर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे और चप्पी शप्पी पाएंगे। आओ खेलो छे, लेकिन गाड़ी आराम से चलाना। हाँ ओ मेरी पोली पार्सल, तू उसकी फिक्र ना कर। चंगा मैं फोन रखता हूँ। अच्छा सर, फोन की आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है ना, तो मुझे तेरा चेहरा देखने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं तुझे वीडियो कॉल करूं? क्यों कॉल? ओए पैगी पसूड़ी, अगर इसने वीडियो कॉल किया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं रास्ते में नहीं तेरे घर पर हूँ। हेलो रोशन, बोलनी। अरे सोनियो मैं रास्ते में यानी हाईवे पे गड्डी चला रहा हूँ, तो गड्डी चलाते समय वीडियो कॉल कैसे कर सकता हूँ? तो वैसे भी मैं तेरे पास आ ही रहा हूँ, जितना मर्जी चाहे देख लेना। हाँ ये पण ठीक है, चल ओके, तू संभाली ना ओके? क्या कर रहा है सोडी? अभी बस जाता तू। अरे पप्पू, थैंक यू वंस अगेन, मुझे बचा लिया, मेरी शादी बचा ली तूने। हुन कोई टेंशन नहीं, वो 3 घंटे बाद मैं फ्रेश हो जाऊंगा, फिर मैं अपनी रोशन डार्लिंग के साथ जाके हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूंगा। मेरा रोशन मुझसे कितना प्यार करता है, और जब ये मुझे सरप्राइज देने उडवाडा चला गया, मैं कितनी लकी हूँ। आई लव यू रोशन। मेरी पोली पार्सन मेरी फोटो को जफियां पपिया दे रही होगी, ये सोच के कि मैं उसे एनिवर्सरी की सरप्राइज देने के लिए उदवाड़ा गया हूँ। तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करके आराम से बैठा है। सच में तुम हस्बैंड्स को अपने वाइफ की इमोशन की कदर ही नहीं है। वो नहीं पप्पू, वो कदर है, वो बहुत कदर है। वो मैं नहीं करना चाहता था पार्टी शार्टी, पर ये बचपन के यार आ गए और उन्होंने फोर्स किया, और तूने कर ली पार्टी शार्टी। ओए पप्पू, तू तो जानता है और रोशन सिंह सोडी अपने यारों को मना नहीं कर सकता। अरे अगर आज रोशन भाभी ने तुझे पकड़ लिया होता ना, तो जिंदगी भर उन दोस्तों के साथ उनके घर पे रहना पड़ता। ओ ये तो करेक्ट है, अगर रोशन ने मुझे इस हालत में पकड़ लिया होता ना, तो हॉकी स्टिक से मार मार के मैंने घर से बाहर कर देती। तो तेनू पता है पप्पू, मैं अपनी रोशन डार्लिंग को कभी दुखी नहीं देख सकता, और मैंने एनिवर्सरी वाले दिन ही ऐसा काम कर दिया कि जिससे उसे दुख हो। लेकिन अभी सब ठीक है, ना मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और ना रोशन को कभी सच का पता चलेगा, और कल सुबह मैं अपने घर जाके अपनी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूंगा। कल सुबह जब रोशन और गोगी आएंगे ना, तो हम जम के एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। गोगी, हाँ बोल दिख रहा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मी। थैंक यू मेरे बच्चू। पापा तो आपको देखकर खुशी से भागड़ा कर रहे होंगे। ये किधर दिख रहा? तेरे पापा तो उदवाड़ा में है। उदवाड़ा? हाँ, वो मुझे उदवाड़ा लेने गए हैं। लेकिन आप तो मुंबई में हो, पापा आपको लेने उदवाड़ा क्यों गए हैं? अरे दिख रहा, उनको थोड़ी पता था कि मैं मुंबई आ रही हूँ उनको सरप्राइज देने के लिए, तो वो मुझे उदवाड़ा सरप्राइज देने के लिए चले गए। हो ही नहीं सकता मम्मी, पापा उदवाड़ा जा ही नहीं सकते। ऊपर तेरा पप्पा जो खेलो छे, मेरी फोन पे बात हो गई है उनसे, वो उदवाड़ा में ही है। लेकिन अचानक कैसे जा सकता है? शाम को जब मैं निकला था तब तक तो उनका ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बल्कि आपको वीडियो कॉल पे सरप्राइज देने के लिए डेकोरेशन का सामान भी लेके आए थे। हाँ, लेकिन उनको मेरी याद आ गई होगी, उनको ऐसा मन किया होगा कि एनिवर्सरी के दिन वो मुझसे मिल के केक काटे, इसलिए जो उदवाड़ा चले गए वो। तो मम्मी, पापा मुझे भी साथ ले जाते ना। कैसे लेके जाते दिख रहा? सनी को तेरी जरूरत थी ना। कोई जरूरत नहीं है इसे मेरी। हाँ? जब से मैं आया हूँ तब से अकेले में ही मस्त है। अच्छा? और बार बार मुझे एक ही सवाल पूछ रहा है, तुसी यहाँ क्यों आए? पूछ पूछ कर दिमाग की लस्सी बना दी है। क्या? हाँ, पता नहीं परविंदर अंकल ने पापा को बोलकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया। हाँ मम्मी, मैं उसके लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन वो गेम खेलने में ही मस्त है। ये उल्टा मुझे यहाँ अकेलापन फील हो रहा है। गोगी दिख रहा?
परविंदर भाई को फोन दे दो, मैं उनसे बात करती हूँ। परविंदर अंकल भी घर में नहीं है, अचानक कोई काम से बाहर गए। आंटी भी सो रही है, बस मैं ही अकेला फंसा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रिलैक्स दिखरा, तू भी रोशन की तरह गुस्सा मत हो। देख, एक ही रात की तो बात है, कल सुबह जल्दी निकल के घर वापस आ जाना, ओके? ठीक है। गुड, हमें शांति से सोई जा और कल सुबह जल्दी आ जाना, ओके? बाय बाय। ओए गोगी, इत्थे आ। आया। क्या हो गया? सवाल का जवाब मिला के नहीं? कौन सा सवाल? यही, तुसी इत्थे क्यों आए हो? नहीं मिला खोते। ये परविंदर भाई भी अजीब है। अगर सनी को गोगी की जरूरत ही नहीं थी तो गोगी को सनी के पास भेजा ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि परविंदर भाई ने गोगी को सनी के पास भेजकर रोशन के साथ यहाँ पार्टी शार्टी करने का प्लान बनाया हो? हाँ, रोशन? नहीं 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 रोशन, तू भी सब घेलिच है। अरे तेरा रोशन तुझे कितना प्यार करता है, तेरे लिए स्पेशली सरप्राइज डिनर उठवाना गया है। वो थोड़ी ना पार्टी शार्टी करेगा, नहीं करेगा। आइडिया, मैं भी रोशन को एक सोची सरप्राइज देती हूँ। उसके लिए हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड बनाती हूँ। ये एनिवर्सरी तो एकदम यादगार रहेगी। सच में ये एनिवर्सरी तो यादगार रहेगी। हाँ भाई, यादगार तो रहेगी। आग के कुएं से बच के निकला तू। वो निकला नहीं हूँ, निकाला है मेरे यारों ने। ओ थैंक यू पप्पू, थैंक यू, थैंक यू मेरी सारी टेंशन दूर करने के लिए। ओए सोडी, कोई टेंशन खत्म नहीं हुई है। जब तक सुबह नहीं हो जाती तू अपने घर रोशन भाभी के पास नहीं पहुंच जाता, टेंशन बनी रहेगी। और ठंड रख पप्पू और अपने नेगेटिव विचारों को ब्रेक के लगा। तू एक काम कर, तू जाके सो जा। अरे कहां से सो जाऊं, टेंशन के बारे नींद ही नहीं आएगी। ओए पप्पू, वो मेरे पास एक आइडिया। अरे नहीं चाहिए भाई तेरा कोई आइडिया। पप्पू सुनता क्या? ओए मेरा मतलब है तू थोड़ी पार्टी शार्टी कर ले। अरे पार्टी शार्टी करके तेरा दिल नहीं भरा जो मुझे भी आइडिया दे रहा है? ओ चल यार, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रहा था। मेरे भले के लिए? हाँ, तो तू थोड़ी पार्टी शार्टी कर लेगा तो तेरी टेंशन उड़ जाएगी और नींद आ जाएगी। अरे मेरी नींद तेरी पार्टी शार्टी के चक्कर में ही उड़ी है। ये जो कुछ हुआ है ना वो तेरी पार्टी शार्टी की वजह से ही हुआ है। ये तो करेक्ट है। अगर मैंने पार्टी शार्टी ना की होती ना तो आज मैं अपनी रोशन के साथ होता। अगर रोशन यहाँ होता तो कितना मजा आता। हम दोनों 12 बजे केक काटते। कोई बात, जब रोशन आएगा ना तो मैं उसे एक कार्ड देके सरप्राइज करूंगी, बहुत खुश हो जाएगा। मेरी रोशन डार्लिंग मैनू कितना मिस कर रही होगी। वो मिस से याद आया, वो अच्छा हुआ यारो तुम लोग टाइम पे पहुंच गए, वरना बिट्टू की फ्लाइट मिस हो जाती और हमारी पार्टी शार्टी बिना ब्रेक लगाए चलती रहती और मैं रंगे हाथों पकड़ा जाता। छोड़े, फ्लाइट मिस हो जाती छोड़, अगर बिट्टू की फ्लाइट मिस हो गई तो, और वो लोग यहाँ सोसाइटी में वापस आ गए तो? ओ नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? ओए पप्पू, वो ऐसी बात करके तूने तो मेरी भी नींद उड़ा दी। ठीक है, फोन लगा। अरे मैं कहां से लगाऊं भाई, तेरे दोस्त है, तू फोन लगा। अरे हाँ ये बिट्टू बिट्टू बिट्टू। रिंग बज रही। छोटी भरा का फोन आ रहा है। ओ मत उठा, कट कर दे। कट कर दिया। एक बार और लगा। ओ एक मिनट, ओ गड्डी रोक, गड्डी रोक। ओ यारो, ओ मेरी फ्लाइट 6 घंटे डिले होगी यार। तो मजा आ गया, अब तो जम के पार्टी शार्टी करेंगे। ओ पाजी, मेरी फ्लाइट 6 घंटे डिले होगी और आपको पार्टी शार्टी करनी है। ओ यारा, लाइफ में जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। मतलब तेरी फ्लाइट 6 घंटा डिले हो गई, यानी अभी हमारे पास सोडी पाजी के साथ पार्टी शार्टी करने का वो टाइम है। तो अब फिर से उसके घर पे जाएंगे। ओ हाँ यारा, ओ वैसे भी तूने एयरपोर्ट पर जाके बोर ही होना है। ओ हाँ, हो तो जाऊंगा,
तो तब तक सोडी पाजी के घर चलते हैं, उधर पार्टी शार्टी करते हैं। और अभी तक सोडी पाजी की भाभी के साथ वीडियो कॉल भी होगी। हाँ यार, वो सोडी प्रा का फोन आ रहा है, मैं ना उसको बता देता हूँ कि हम फिर से उसके घर पे आ गए। नहीं यार, सोडी प्रा का फोन मत उठा, उनके पास दूसरी बार जाएंगे तो सरप्राइज देंगे, मजा आएगा। ओ हाँ, ओ मैं सोडी प्रा का फोन ना कट कर देता हूँ। और चलो गोकुल धाम सोसाइटी सोडी पाजी के घर पार्टी शार्टी का राउंड 2 करने। और चल भाई यू टर्न ले। काट दिया। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा बिट्टू? मैं समझ गया, और मैं समझ गया गल की है। अच्छा, तो जरा आप मुझे भी बताएंगे कि गल की है, क्या समझे आप? सिंपल है पप्पू, वो मेरा यार बिट्टू इमिग्रेशन में होगा, बिजी होगा, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, तू इतना यकीन से कैसे कह सकता? क्योंकि पप्पू, अगर बिट्टू की फ्लाइट मिस हो गई होती और वो वापस आ रहा होता तो सबसे पहले मैनू कॉल करता। उसका कॉल नहीं आया, इसका मतलब कि वो इमिग्रेशन में है। ये हो तो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारे राज का पर्दा फाश ना हो जाए। ओए कुछ नहीं होना पप्पू, ओए अपने गोकुल धाम के यार इस राज को सीने में दबाए गहरी नींद में सो रहे होंगे, और मेरा कोई यार वापस नहीं आने वाला। We are back with bang। और आज हम पहले से भी तगड़ी पार्टी शार्टी करेंगे। और रोशन भाभी भी घर पे नहीं है, सो नो फियर। एक मिनट, क्या हो गया? वो सोडी बाजी सो रहे हुए तो क्या हुआ, उन्हें जगा देंगे और जम के पार्टी शार्टी करेंगे। सोडी हमें देख के खुश हो जाएगी। देख रोशन भाभी घर पे है नहीं, ऐसा मौका सोडी को दोबारा मिलेगा नहीं। केक और बोतल देके उसको सरप्राइज देके खुश कर देंगे। बिल्कुल। चलो जी चलो। Greeting card is ready. कितना सोचो लगे? अंदर क्या लिखूं? थोड़ा टाइम और, बस थोड़ा टाइम और, फिर मेरी रोशन डार्लिंग को मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मजा आ गया पाजी, आज तो जश्न की रात है। बिल्कुल सही कहा। और सोडी पाजी हमें देख के नाच उठेंगे। हाँ। कल सुबह रोशन के आते ही सेलिब्रेशन शुरू। वो जैसा उनकी शादी पे किया था ना, वैसे ही भांगड़ा करना। बजाओ बैल। इस वक्त कौन आया होगा? यार ये सोडी बाजी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? यार वो सोया होगा, तू बजाता रहे बेल जब तक वो दरवाजा नहीं खोलता। रोशन भाभी घर पे है नहीं, आज मस्त पार्टी शार्टी करेंगे। और हाँ, दरवाजा खुलते ही भंगड़ा स्टार्ट कर देना। अरे तो रोशन के बचपन के दोस्त हैं, लेकिन वो लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? पक्का ये लोग रोशन को हैप्पी एनिवर्सरी विश करने आए, लेकिन उनको तो पता ही नहीं है कि मैं घर पे हूँ। दरवाजा खोल के उनको सरप्राइज देती हूँ। रोशन के चक्कर मुझे देखकर इनका रिएक्शन देखने में बड़ा मजा आएगा। यार ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? वो दरवाजा तो खुला ही है। बल्ले 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 सोडी प्रा, हैप्पी एनिवर्सरी। और तुम्हारे यार आ गए। ओ आ जाओ सोडी प्रा, रोशन भाभी भी नहीं है, राउंड 2 शुरू करते हैं। राउंड 2
1 कब हुआ? रोशन भाभी आप तो नहीं आने वाली थी। आप तो कल आने वाले थे। अब आज कैसे आ गए? हाँ मैं रोशन को एनिवर्सरी की सरप्राइज देने आई हूँ, लेकिन वो तो उड़वाड़ा गया है ना। उड़वाड़ा? थोड़ी देर पहले तो वो यही था। ओ भागो, राउंड 2 कैंसिल। ओ भागो यार। रुको रुको रुको, अरे रुको। अरे ये लोग तो भाग गए। राउंड 2 एटलीस्ट हो। क्या बोल रहे थे ये लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग क्या बोल रहे थे? राउंड 2 एटलीस्ट हो। क्या बोल रहे थे ये लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा राउंड 2? अरे मारी भोली पर्सन, जरा समझदार बन। तू? हाँ मैं तेरे हर सवाल का जवाब हूँ। तू समझ, राउंड 2 बोल के ये लोग इसीलिए भाग गए क्योंकि राउंड 1 यहाँ पे रोशन के साथ ऑलरेडी कर चुके थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, वरना तू ही सोच, रोशन और परविंदर भाई गोगी को परविंदर भाई के घर पे क्यों भेजते? वो लोग यहाँ से रास्ता साफ करना चाहते थे ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से पार्टी शार्टी कर सके। नहीं, मेरा रोशन पार्टी शार्टी नहीं कर सकता। उसने मुझे फोन पे बोला था कि वो पार्टी शार्टी नहीं करेगा। खड़ाई जी बहु भोली। नहीं, रोशन ने पार्टी शार्टी नहीं की है, वो उड़वाड़ा में। रोशन, गोगी ने तेरे को बोला था ना कि रोशन का उड़वाड़ा जाने का तो कोई प्लान ही नहीं था। वो तो तेरे साथ 12 बजे वीडियो कॉल करने वाला था, इसीलिए तो उसने ये सब तेरे लिए सजाया है। हाँ, पर ये सब सजाया है तो मुझसे डर के वो भागा क्यों? क्योंकि उसने तुझसे झूठ बोलकर पार्टी शार्टी की थी, और अगर तू उसका झूठ पकड़ लेती तो तू उसकी पिटाई करती कि नहीं? हॉकी स्टिक थी। जब मेरे आने के बाद मुझे देख के वो अचानक इस घर से डर के भाग गया। हाँ, अबे समझी, तभी तो वो हड़बड़ी में ये सब कुछ बंद करना भूल गया। नहीं, मैं नहीं मानती। मेरा रोशन ऐसा नहीं कर सकता। वो उड़वाड़ा ही गया है। उड़वाड़ा गया है ना? तो ठीक है, तो उसकी गाड़ी की चाबी है कि नहीं? चेक कर, देखती हूँ। अब बोल, गाड़ी की चाबी तो यहीं पे है, तो वो उड़वाड़ा कैसे गया होगा? हो सकता है वो दूसरी चाबी लेकर गया हो। ओहो खोडाई जी, कितनी भोली। तो दूसरी चाबी जहाँ होती है वहां जाके चेक कर लेना कि चाबी है कि नहीं। हाँ, रोशन की गाड़ी की दोनों चाबियां हैं। तो अब सोच कि जब रोशन की दोनों चाबियां यहाँ है तो उड़वाड़ा कैसे गया होगा? मैं गया था ना सोडी को छोड़ने के लिए। उड़वाड़ा? उड़वाड़ा क्यों जाऊंगा मैं माधवी? मैं गड्डी तक छोड़ने गया था, तब उसने मुझे बताया। तो भीड़े भाई ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि रोशन गाड़ी लेके उड़वाड़ा गया है और वो उसको गाड़ी तक छोड़ने भी गए थे? तो ये तू भीड़े भाई से जाके क्यों नहीं पूछती कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला? हाँ, बरोबर छे। मैं भीड़े भाई के घर जाके उनसे पूछती, सच का पता वही चलेगा। पप्पू, ओए पप्पू, ओए ब्रेक का ला, ओ ठंड रख। तू तो ऐसे टेंशन ले रहा है जैसे मैंने नहीं, तूने पार्टी शार्टी की हो।
कैसा पति है तू? एनिवर्सरी वाले दिन अपनी पत्नी को विश करने के बजाय पार्टी शार्टी करके यहाँ छुप के बैठा है। अरे वहाँ रोशन भाभी सोसाइटी में आ गई है, इस बात का तुझे कोई टेंशन ही नहीं है। ओए पप्पू, तू बहुता टेंशन ना ले। और मैं अपनी पोली पार्सन को बहुत चंगे से जानता हूँ। वो अब तक शांति से घर पे आराम कर रही होगी, और तू भी शांति रख और आराम कर और सो जा। अरे बोला ना भाई मैंने तुझे, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। आंख बंद करते ही रोशन भाभी दिखाई देगी तेरी पिटाई करते हुए। ओए पप्पू, ना तू ज्यादा लोड ले और ना दे। कोई पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव। तो सवेरे होते ही सब कुछ ठीक हो जाना है। एक शिक्षक होके झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा। क्या झोपायला? पाड़ावर आठ्या, आपका चेहरा हमेशा ऐसे ही रहता है क्या? कभी तो ऐसे रखा करो। सोडी भाई को देखिए जरा। उठे। वो यहाँ थोड़ी होंगे, वो तो उदवाड़ा गए हैं ना। हाँ वही मैं सोचूं, वो उदवाड़ा गए, तुमने बोला देखिए जरा। देखिए मतलब उनसे सीखिए जरा। कितने रोमांटिक है सोडी भाई, और कितना प्यार करते हैं रोशन भाभी से। अभी भी सरप्राइज देने के लिए उदवाड़ा गए। उदवाड़ा कसला उदवाड़ा? पोपटलाच्या वाड्यावर लपलाय तो। फिर से माथे पर शिकन। जरा मुझे पानी दो ना प्लीज। अभी तो थोड़ी देर पहले पिया था आपने। हाँ लेकिन गर्मी हो रही है ना, तो दिसंबर महीने में आपको गर्मी लग रही है। दिसंबर महीने में गर्मी नहीं हो सकती माधवी, प्यास नहीं लग सकती। लग सकती है लेकिन आंटा लवकर, गला सूख रहा है मेरा। आंटे क्या पानी पानी। हाँ गर्मी है ना, बहुत बहुत प्यास लग रही है आपको। दिसंबर महीना है। झोप ना आता। मी काय म्हणते, कल आप साड़ी को इस्त्री करेंगे ना, एक बार इस्त्री यहाँ पे भी घुमा दीजिए। शुभ रात्रि। सॉरी सॉरी, शुभ टेंशन रात्रि। पानी पिया ही नहीं आपने? पी रहा हूँ, पी रहा हूँ, पी रहा हूँ, पी रहा हूँ। बरं वाटलं? हो बरोबर। गॅस गई? हाँ झोप आता, झोप। देवा सॉरी। हाँ दोस्त का संसार बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। अभी जब तक सुबह नहीं होती तब तक टेंशन रहेगा। बस कैसे भी करके आज की रात शांति से निकल जाए और रोशन भाभी और सोडी आमने सामने ना आए। थैंक यू। कहीं रोशन भाभी वापस आ गई होगी तो? यहाँ से क्या देख रहे हो? जाके दरवाजा खोलिए। इस वक्त कौन आया होगा माधवी? ये मेरी आंखें हैं, एक्सरे मशीन नहीं है जो मुझे आर पार दिखेगा कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। खोलना पड़ेगा ना दरवाजा, जाइए ना। कहीं रोशन भाभी वापस तो नहीं आई? शो क्या सोच रहे हैं? जाइए दरवाजा खोलिए। हाँ लेकिन माधवी अगर कोई चोर उच्चका आया होगा तो? वाह, मतलब चोर बेल बजा के परमिशन लेके अंदर आएगा, मैं अंदर आऊं, चोरी करूं? काय बड़बड़ता है, काय बड़बड़ता है? लेकिन माधवी ऐसे कैसे दरवाजा खोल दूं? ऐसे कैसे मतलब? तैयार होके खोलना है या मुहूर्त देके खोलना है? लेकिन कैसे खोलूं दरवाजा? अहो मराठी माणूस आहात तुम्ही, आहात कुठे? जा उघडा दरवाजा। मीच उघडते। नहीं 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 मैं उघडतो। भगवान करे चोरी हो। हाँ? नहीं काय नाही काय। कौन है? ये रोशन भाभी आई है। तो दरवाजा क्यों नहीं खोला आपने? वो
तुम्हारी सहेली है, तुमसे मिलने आई होगी। सोडी भी यहाँ पे नहीं है ना, तो गप्पे मारने आई होगी। तो तुम ही खोलो दरवाजा, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ कमाल है बाबा। आइए। माधवी भाभी, वो भेड़े भाई को बुलाइए ना प्लीज। तो क्या हुआ? मैं बताती हूँ, पहले बुलाइए तो सही। हाँ मैं बुलाती हूँ, अब आइए ना। आहो आहो, रोशन भाभी आई है, वो बुला रही है आपको, चलिए। उनको बोलो कल बात करते हैं, अभी मैं बहुत गहरी नींद में हूँ। अहो अभी तो आप टेंशन में बैठे थे, अभी गहरी नींद में चले गए। माधवी, मुझे ठंड लग रही है, उनको बोलो कल बात करते हैं। थोड़ी देर पहले आपको गर्मी लग रही थी, अभी ठंडी लग रही है। काय चाललंय काय तुमचं? और चश्मा पहन के आप गहरी नींद में चले गए थे। हाँ देखो ना माधवी, इतनी गहरी नींद आ रही थी कि चश्मा निकालने भूल गया। रोशन भाभी को बोलो कल बात करते हैं। वो असं काय करता है? वो आए हैं, कुछ काम है उनको आपसे, चलिए ना। अच्छा एक काम कीजिए, 2 मिनट मिलके ना वापस सो जाइए। हाँ चला। अरे उनको मिलूंगा तो नींद नहीं आएगी। मतलब एक बार नींद खुल गई तो नींद उड़ जाएगी ना, असं। बस रोशन भाभी अकेले है, सोडी भाई भी नहीं है, यहाँ उतवाड़ा गए हैं। अगर उनको कुछ इमरजेंसी हुई तो चला ना, असं काय करता है? भिड़े भाई, मैंने मालूम छे आप जाग रहे हो, प्लीज बाहर आइए, मुझे बात करनी है आपसे। आया आया रोशन भाभी। बोलिए रोशन भाभी। भिड़े भाई, रोशन पक्का उड़वाड़ा ही गया है ना? हाँ आप श्योर है ना? हाँ। और रोशन गाड़ी लेके उड़वाड़ा गया है? हाँ रोशन भाभी, इन्होंने बोला था ना, ये सोडी भाई को गाड़ी तक छोड़ने गए थे। होका का है वो, बोला था ना आपने। हो ना बोला था ना, वो गलती से वो नींद में था ना, इसलिए हुक्का हो गया। वो इन्होंने बोला था ये झूठ नहीं बोलेंगे कभी। हाँ सोडी गाड़ी लेके उदवाड़ा ही गया। अच्छा, मतलब आपके सामने रोशन गड्डी में उड़वाड़ा के लिए निकला था, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा भिड़े भाई, एक बात बताइए, आपका सखाराम बिना चाबी के चल सकता है? रोशन भाभी, मेरा सखाराम क्या कोई भी गाड़ी या स्कूटर बिना चाबी के चल नहीं सकता। तो फिर रोशन की गड्डी बिना चाबी के उड़वाड़ा कैसे चली गई? रोशन भाभी, किसी भी गाड़ी की 2 चाबी तो होती है ना, मेरे सखाराम की भी है। हाँ बरोबर है रोशन भाभी, सोडी भाई दूसरी चाबी लेकर गए होंगे। अगो भाई, अब मैं ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि जब गड्डी की दोनों चाबियां यहाँ है तो रोशन गड्डी लेके उड़वाड़ा गया कैसे? ओहो, अहो, दोनों चाबियां तो यही है, तो सोडी भाई गाड़ी से गए कैसे? अरे सिंपल है। क्या हुआ रोशन? सॉरी माधवी भाभी, बोल रोशन भाभी, माधवी। अरे वो गाड़ी की चाबी है, कोहिनूर हीरा थोड़ी है जिसकी कॉपी नहीं बन सकती। उसने भी 2-3 चाबियां एक्स्ट्रा कर ली होगी, उसका गराज है ना सोडी का। अरे हाँ
ऐसा भी हो सकता है, बरोबर है रोशन भाभी। हाँ ये बात तो बरोबर है। हाँ रोशन भाभी अभी आप ज्यादा सोचिए मत, हाँ? घर जाके शांति से सो जाइए, हाँ? नहीं, मेरे दिमाग में ना अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? मेरा मतलब ये है कि आप बोल रहे हैं कि रोशन उडवाडा गया है, तो अभी मेरे घर पे रोशन के बचपन के दोस्त पार्टी शार्टी का राउंड 2 करने आए थे। तो आप मुझे बताइए ना कि ये राउंड 1 कब हुआ? अरे देवा, फंस गया। क्या पता? रोशन भाभी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये तो खुद गए थे ना सोडी भाई को गाड़ी तक छोड़ने के लिए। मतलब सोडी भाई उदवाड़ा गए हैं, तो राउंड 1 कब करेंगे? नहीं कहा म्हणजे काय? तुमची ना काहीतरी गडबड होते रोशन भाभी। गड़बड़ तो छेज, क्योंकि जब मैं घर पे थी ना तो रोशन के फ्रेंड्स आए, उनको नहीं पता था कि मैं घर के अंदर हूँ। फिर जब मैंने दरवाजा खोला ना तो वो ऐसे बल्ले बल्ले डांस करते हुए अंदर आ गए और चिल्लाने लगे, ओए रोशन हैप्पी एनिवर्सरी, राउंड 2 के लिए रेडी हो जा। और फिर वो बॉटल निकाल के ऐसे ऐसे डांस करने लगे। तो मैं पीछे से आई और मैंने उनको पूछा राउंड 2 या राउंड 1 कब हुआ? तो वो लोग सब मुझे देख के डर गए और भाग गए। इसका मतलब राउंड 1 हो चुका था और मेरे रोशन के साथ पार्टी शार्टी ये लोग कर चुके थे। इसलिए उडवाडा जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरा रोशन कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करता है। इसीलिए तो गड्डी की दोनों चाबी मुझे घर पे मिली। मतलब सोडी भाई उदवाड़ा गए ही नहीं है। राइट माधवी भाभी, भीड़े भाई की बातों में गोलमाल छे। वो रोशन को बचाने के लिए कहानी बना रहे हैं। सच बताइए क्या है? भीड़े भाई सच बताइए कि रोशन उडवाडा गया है कि नहीं गया है। अगर आप सच नहीं बताएंगे ना तो मैं उडवाडा चली जाऊंगी। आप तो बाद में जाएंगे रोशन भाभी उदवाड़ा, मैं जाऊंगी उसके पहले। उदवाडा? चिपळूण माझ्या माहेरी। सच बताइए। बताता हूँ, मैं सच बताता हूँ। कोणी कुठेही जाऊ नका प्लीज, मैं बताता हूँ सच। रोशन भाभी सोडी ने पार्टी शार्टी की है और वो उदवाड़ा भी नहीं गया। इसीलिए वो मेरे आते ही घर से भाग गया और हड़बड़ी में घर की लाइट नहीं बंद कर पाया। रोशन, आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन रोशन भाभी, सोडी की कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ बरोबर है, गलती तो आपकी है ना, आपने मुझसे झूठ बोला है। अब मैं समझी आपके माथे पर इतनी शिकन क्यों थी। इसी बात का टेंशन लेकर बैठे थे ना आप? रोशन भाभी से डर गए थे ना आप? इसलिए उनसे बचने के लिए गहरी नींद का नाटक कर रहे थे। हाँ सॉरी माधवी, सोडी को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। रोशन भाभी, झूठ बोलने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। माफी छोड़िए भीड़े भाई, पहले ये बताइए कि मेरा रोशन किधर है? वो नहीं बता सकता। देखिए ना माधवी भाभी, मेरी पूरी एनिवर्सरी खराब कर दी। अहो बताइए ना सच, कहाँ है सोडी भाई? सच बताइए, मारो रोशन कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। हाँ तो रोशन भाभी, आप उसको कल मिल लेना, तब तक आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। नहीं, मुझे उससे अभी क्या अभी मिलना है। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने मुझसे झूठ बोला, पार्टी शार्टी की, मेरा दिल दुखाया और मैं भी गेली उसकी खुशी देखकर उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रही थी। ऑल द वे उडवाडा से मैं उसको सरप्राइज देने आई और देखो उसने मेरे साथ क्या किया। मारा रोशन है, मारो बहुत दिल दुखाव्યું છે। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
मैं वापस उठवाना चली जाती हूँ, यही सही रहेगा। नहीं रोशन भाई, एक मिनट रोशन भाई, एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए। सोडी की वाकई इसमें कोई गलती नहीं है। अहो, अभी आप सही गलत की चक्री मत बनाइए, सीधे सीधे बोलिए सोडी भाई कहाँ है? ठीक है, बताता हूँ, लेकिन रोशन भाभी आप उस पर गुस्सा मत कीजिए आज के दिन। ठीक है, नहीं, आप पक्का गुस्सा नहीं करोगी ना? पक्का नहीं करूंगी। बताइए रोशन कहाँ है? सॉरी दोस्त, माफ कर देना मुझे, अब तो सच बोलना ही पड़ेगा। बोला बोला, लौकर बोला। सॉरी, दरअसल सोसाइटी में ही एक पड़ोसी के हाथ छुपा है। आपल्या घरी है? क्या? रोशन? नहीं, हमारे घर पे नहीं है, वो पोपट के घर पे छुपा है। क्या? मतलब पोपट भाई भी इन सब में शामिल है? पोपटलाल, आइए। मेहता साहब, आतिफ भाई, जेठालाल, हम सारी पुरुष मंडली शामिल है। भिड़े भाई, ये आप सबने अच्छा नहीं किया। सॉरी रोशन भाभी। देखना, रोशन को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, उसको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन रोशन भाभी, आपने तो बोला था कि आप गुस्सा नहीं करोगी। झूठ बोला था। आपने झूठ बोला ना, तो मैंने भी झूठ बोला। माधवी भाभी, आपके पास बेलंच है? बहुत सारी। नहीं चाहिए। रोशन भाभी, रोशन भाभी, तुम्ही कुठे चाललाय? अरे, अरे, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको क्या जरूरत थी गलत का साथ देने की? अरे माधवी, थोड़ी दोस्त है मेरा, और वो मुसीबत में था, तो एक दोस्ती मुसीबत में साथ देता है ना, उसका मैं साथ कैसे छोड़ देता? उसकी एनिवर्सरी खराब हो जाती ना। अभी कहाँ अच्छी चल रही है? अगर सोडी भाई चुपते ही नहीं, रोशन भाभी से माफी मांग लेते, सच बता देते, तो रोशन भाभी माफ कर देती और एनिवर्सरी खराब होती ही नहीं ना। रोशन भाभी सोडी को माफ कर देती? अरे बिल्कुल नहीं, उल्टा वो हॉकी स्टिक लेके उसके पीछे भागती। करेक्ट। बस अभी के अभी पोपट भाई के घर पे जाके रोशन को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो जिंदगी भर पार्टी शार्टी नहीं करेगा। रोशन भाभी, मेरी बात सुनिए। रोशन भाभी, आगे तेरा था पोपट लाला तो पोपट भाऊजींना फोन लावताय ना? हो, ठेवा ठेवा फोन, चला। जरा आलो, चप्पल घाल। वहां का? अरे हाँ, आप तो बालकनी से आए थे ना अंदर। काय मिळतेय का? रोशन भाभी थांबा।